हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स.इन। तो आज मैं आप सबके लिए सॉल्ट वाटर स्टेट पार्क वाशिंगटन स्टेट वाला जो एक पार्क है उसका व्लॉग लेके आई हूँ। और इस व्लॉग में हम लोग पार्क के बाद कहाँ कहाँ गए थे वो सब भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी, और हम लोग क्या क्या एंजॉय किए वो सब भी आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए, और ये पार्क जो है वो सी शोर जो इसका है वहाँ पे आपको कभी कभी फाउंटेन जैसा, जैसे लहर आती है ना, तो आपको फाउंटेन जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सी एनिमल्स हैं जो कि आपको दिख जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो है वो डोरमेंट स्टेज में भी है, एक्टिव स्टेज में भी दिखेंगे आपको। और इस पार्क के बारे में अगर बताऊँ तो ये 88 एकड़ में फैला हुआ है। 140 फीट सॉल्ट वाटर सी शोर लाइन है, और ये प्यूजेट साउंड जो है एरिया वहाँ पे ये लोकेटेड है, और हाफवे है ये टेकोमा और सिएटल टाउन का जो इन बिटवीन ये पड़ता है। और इसको एक सिंबॉलिक ब्यूरियल भी कहा जाता है, टेकोमा और सिएटल, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता था, टेकोमा और सिएटल में। तो ये लोग एक कुल्हाड़ी को ये जो एरिया है यहाँ पे एक कुल्हाड़ी को इन लोगों ने जमीन में गाड़ दिया था, और उसको गाड़ने से इन लोगों ने ये बताया था कि ये आज से हमारा कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप का एंड हो रहा है। तो ये चीज़ इन लोगों ने करके टेकोमा और सिएटल का कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा फौना दिख जाएंगे, और साथ में सी एनिमल्स का तो यहाँ पे भंडार ही है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो लोग एक छोटा सा प्लास्टिक लेके और घूम रहे थे, कुछ वो लोग उठा रहे थे। और कुछ तो मैंने यहाँ पे आप सबको फिल्म करके भी दिखाया है कि कितने सारे केकड़े, और फिर ये सब जो होता है बार्निकल्स जो होता है वो सब था, और बहुत कुछ था जो कि आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए इस जगह के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन पोस्ट जरूर चेक कीजिएगा, जो कि वेदिक्स.इन का आपको मिलेगा। और वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में इसका एक व्लॉग पोस्ट लिखा है जो आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ सी एनिमल्स ही नहीं थे, उसके अलावा यहाँ पे जो प्लांट्स और जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत सारे थे। हमिंग बर्ड, फिर आउल, ये सब भी, स्क्वेरल, वुड पिकर, सी बर्ड, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फिजिकल फीचर का तो यहाँ पे भरमार है, जो कि आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। और हिस्ट्री तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया ही कि एक इनिशिएटिव लिया गया था और इस पार्क को डेडिकेट किया गया था टेकोमा सिएटल का राइवलरी जो होता था उसको ठीक करने के लिए। और इस तरह से और ये सारे जो आपको बार्निकल्स मैं दिखा रही हूँ वो सारे थोड़े से क्रीपी दिखते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ का ये सी का यही फिजिकल फीचर जो कि आपको यहाँ पे देखने को बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑटोमेटेड पे स्टेशन भी है, जो कि आपके पास अगर आपके पास एनुअल डिस्कवर पास है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप 1 डे के लिए यहाँ पे ऑटोमेटेड पे स्टेशन पे जाके आप ले सकते हैं 1 दिन का। और यहाँ पे वैसे तो अल्कोहल अलाउ है, लेकिन कैंप ग्राउंड पे यहाँ पे नॉर्मल आपको अलाउ नहीं है अगर लीगल एज है लेने का तो। और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो कैंप ग्राउंड है, हाइकिंग ट्रेल है, पिकनिक एरिया है, रेस्ट रूम है, जो कि हर एक पार्क में होता ही है, जो मैंने आज तक आपके साथ शेयर किया है। जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं हर जगह वो सारी एमिनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे हाइकिंग भी बहुत लोग करते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, डाइविंग, फिशिंग सॉल्ट वाटर के अंदर, और सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल जो भी बर्ड वाचिंग होती है, फायर सर्कल, फिर हॉर्स पिट, ये सारा बहुत कुछ है वहाँ पे। वॉलीबॉल भी लोग खेलते हैं, तो बहुत कुछ एंजॉय करते हैं वहाँ पे। अब हम लोग फ़िलहाल निकल चुके थे वहाँ से, क्योंकि बाकी भी हमें बहुत सारे प्लेसेस पे जाना था और कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो हम लोग ऐसे टाइम पे निकले थे जिस टाइम पे हम लोग घूम भी ले थोड़ा सा, और उसके बाद से जाके हम लोग बाकी के भी चीज़ देख ले। लेकिन उससे पहले हम लोग पहुँच गए स्टारबक्स, और स्टारबक्स पे जाके हम लोगों ने कॉफ़ी ली,
वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद है वहाँ का चॉकलेट वाला फ्रेपेचिनो, तो वो मैं लेती हूँ। वो वैसे तो बहुत इजी है घर पे भी बनाना, मैं कभी आपको उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी वेदिक्स.in पे भी और मेरे चैनल पे भी, तो आप ज़रूर देखिएगा। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और अंदर का एम्बियंस तो आपको पता ही है, यहाँ पे सारा कुछ एक ही वैरायटी का रहता है। जहाँ भी पहले लास्ट टाइम पे मैं जो ले गई थी वहाँ पे भी ऐसा ही था, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे फ्रेड मायर, और फ्रेड मायर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। फ्रेड मायर में बहुत सारे फ्रूट वेजीज जो भी लेने थे उसके लिए हम लोग आए थे, और मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिखा भी रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ है जो कि देखने लायक है। और बहुत कुछ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमेशा रिप्लेस होती रहती हैं, नई नई वैरायटी की चीज़ें आती रहती हैं। तो इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ आने का तो मैं आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो क्लिप ले लेती हूँ, ताकि किसी वीडियो में आपको दिखा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अभी आई हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके आई हूँ। और यहाँ पे सैलड स्नैक्स भी आजकल आ गए हैं, लोग हेल्दी चीज़ें लेना चाहते हैं, इसलिए हेल्दी वर्जन भी बहुत सारा कुछ आ गया है। और ये हमें मिल गया था एक बहुत ही अच्छा, जो कि मैं आपको जब ग्रॉसरी का अनबॉक्सिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हमने लिया है। और ये भी स्नैक्स यहाँ पे बहुत तरह के मिलते हैं, स्पिरिचुअल्स और बहुत सारे ट्रेल मिक्स और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ होता है। और ये फ्री सेक्शन था तो यहाँ पे, और किमची भी हमें मिला तो वो भी हमने लिया है। अभी तक ट्राई नहीं किया हमने, लेकिन रखा हुआ है। और ये किमची वेजिटेरियन वर्सन हमें मिला था जिसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें नहीं थी। फाइनली हम लोगों ने अपना सामान लिया और हम लोग निकल गए वापस घर जाने के लिए। और वहाँ पे जैसे एंट्रेंस होता है ना, यहाँ पे एंट्रेंस के पास बहुत सारे फ्लावर्स ये लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग होल फूड गए थे और वहाँ पे भी आइसक्रीम हमें बेसिकली आइसक्रीम ही लेना था वहाँ जाके, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर आए हुए हैं आइसक्रीम के। और ये जो होता है यहाँ होल फूड का जो आइसक्रीम होता है वो बेस्ट होता है। फिर हम लोग घर आ गए वापस, और मैं आपको हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है बनाना, ये है चेरीज, और चेरी का कलर काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ पे रेनियर चेरीज भी मिलता है जो कि थोड़ा सा हल्का येलोइस कलर का होता है, लेकिन हम लोग बेसिक वाला ही लिए, वो अच्छा लगता है। और ये धनिया पत्ता हमने लिया है, धनिया पत्ता से मैं आंवले का चटनी बनाने वाली थी इसलिए मैंने लिया। और ये एक एशियन वेजिटेबल रैमन हमें मिला है, और ये वीगन है इसलिए हमने लिया क्योंकि यहाँ पे वीगन ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ के लोग भी अब वीगन बन रहे हैं धीरे धीरे। ये वेजिटेरियन वर्जन है। और कॉम्बू पाउडर जो होता है ना, वो एक तरह से आलगी का पाउडर होता है, मतलब जो सीवीड होता है ना उसका पाउडर होता है, तो वो इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये उसका दूसरा वर्सन मिला। अभी तक हमने ये ट्राई नहीं किया है, जब मैं ट्राई करूँगी तो रेसिपी भी शेयर करूँगी ताकि आप सबको पता चले कि ये कैसा दिखता है, और इसका रिव्यू भी करूँगी कि कैसा टेस्ट में लगा था। फिर ये सोयू करके, सोयू पाउडर जो होता है वो वीट और सॉल्ट और सोयाबीन डाल के बनाया जाता है। तो और कॉम्बो पाउडर तो मैंने बताया है कि कॉम्बो मतलब होता है सीवीड वाला पाउडर, आलगी पाउडर बेसिकली ये लोग कहते हैं। तो सीवीड अच्छा होता है। और ये कोरियन स्टाइल किमची है जो कि वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, नॉन बीपीए है, तो ये भी हमने लिया था। ये भी जब ट्राई करूँगी तो जरूर आपके सामने रिव्यू करूँगी कि ये कैसा लगा था टेस्ट में। और इंग्रेडिएंट लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे देख के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वेजिटेरियन या वीगन लोग नहीं ले सकते हैं।
ये बेसिकली किमची तो आजकल सबको पता ही है, ये पत्ता गोभी जो होता है उसी का होता है। ये पीचेस मिले हैं हमें, और ये वाइट पीचेस हैं। वैसे दो तरह के आते हैं, एक येलो एक वाइट, तो वाइट हमने लिया। ये फूल मखाना है फास्टिंग के टाइम के लिए। इंडियन स्टाइल दही हम लोगों को कभी कभी मिल जाता है तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया था वैडीलाल का टेंडर जैक फ्रूट, जो कि सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे वैडीलाल का आइसक्रीम के बदले मुझे यही फ्रोज़न फूड ही मिलता है ज़्यादा। और ये गूसबेरी यानी कि आंवला, तो आंवला का चटनी मैं बनाने के लिए इसे लेके आई हूँ। 2 बार चटनी इसकी बन जाती है, 2 बार बन जाता है। मतलब एक बार वाला जो है वो 2 वीक, फिर दूसरा वाला 2 वीक, 4 वीक, 1 महीने चल जाता है। और फिर पापड़ मिल गया था, और ये है करी लीव्स, और ये करेला, ये है लौकी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।